फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में हम लोगों का स्टैटिस्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। मैंने इससे पहले आप लोगों को टेबुलर प्रेजेंटेशन की लाइव क्लास दी थी। आप लोगों को समझ में आई गई होगी कि टेबल को किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन का दूसरा तरीका। देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा डेटा है इसको किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। पहला तरीका हम लोगों ने डिस्कस किया कि टेबल की फॉर्म में इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज दूसरा पढ़ रहे हैं डायग्राम की फॉर्म में। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्राफिकली भी इसको हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब तरीके होते हैं प्रेजेंट करने के। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी फिगर्स वगैरह, ये डेटा तो बहुत सारा होता है, बहुत बल्कि होता है। तो जो हायर मैनेजमेंट को हमें सबमिट करनी है रिपोर्ट, उनको इतना ज़्यादा ना दिखाकर थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा भी लगता है और एक डायग्राम के थ्रू अपनी बात को हम समझा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जैसे अभी कोरोना के केसेस चल रहे हैं तो डेली कितने टेस्ट हो रहे हैं, डेली कितनी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, नेगेटिव केसेस आ रहे हैं, इसके अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन आ रही है। कोई टेबुलर प्रेजेंटेशन में दे रहा है, कोई डायग्रामेटिक दे रहा है, ठीक है, और कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके दिखा रहा है इसकी। तो अब आप बात करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। ये सब आपने बचपन में सब कुछ पढ़ा हुआ है, अप टू 10th क्लास तक कहीं ना कहीं बीच बीच में ये सारे डायग्राम्स पढ़े हुए हैं। अब ये एक साथ आ गए। इसके बाद जो टॉपिक शुरू होंगे प्रेजेंटेशंस के बाद, तब थोड़े से टफ आएंगे। टफ मतलब जो आप लोगों ने शायद पहले नहीं किए होंगे, क्वार्टाइल डेविएशंस वगैरह। लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। बार डायग्राम बनाने होते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है सिंपल बार डायग्राम। ठीक है, सिंपल बार डायग्राम, नाम ही सिंपल है तो वैसे ये सबसे सिंपल होता है बनाना। इसको कैसे करना होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है सबको पता है वो एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। ठीक है, वाई एक्सिस पर हमारे को जो भी डेटा गिवन है वो लेना है। एक्स एक्सिस पर जनरली हम लोगों को ईयर वगैरह ले रहे होते हैं। जो भी ईयर गिवन है वो हम लोगों को एक्स एक्सिस पे लेने चाहिए। अगर आप वाई एक्सिस पर वो लोगे तो भी चलेगा, लेकिन बेटर प्रेजेंटेशन वही लगती है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, इलस्ट्रेशन 1, ड्रॉ अ बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर्स रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की का एक्सपोर्ट हो रहा है और इसमें हम लोगों को बार डायग्राम बनाना है। आप ईयर्स देखो, 97, 98, 98, 99, 99,000, फिर 2000 टू 2001 और लास्ट 2001 टू 2002। रुपीज़ इन करोड्स गिवन है 6500, 10,940, 17,150, 28,350 और लास्ट 36,500। अब हम लोगों को गैप इस तरीके से लेना है कि ये सारी जो इतनी भी फिगर्स है वो कवर हो जाए उसमें। ठीक है, जब भी हम लोग ये लेते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना, क्या क्या गैप रखोगे आप वो आपकी मर्जी होती है, बट इस तरीके से गैप रखना कि बहुत ज़्यादा ना बड़ा हो जाए डायग्राम। मतलब आप कभी 30-35 वाई एक्सिस पर गैप ले लो कि हज़ार के ले रहे हो, तो फिर ये लास्ट तो 36,500 तक है, तो क्या 37,000 तक काउंट करते रहोगे? बहुत बेकार बनेगा डायग्राम। ठीक है, बहुत कम भी नहीं कि सीधा 15,000 का ले लिया गैप, 15,000, 30,000 और ख़त्म हो गया फिर थर्ड वाले में, इतना भी नहीं। तो एक ऐसा लेना है जो नॉमिनल सा लगे, जिसमें कम से कम आपके 5-7 फिगर्स तो आए। हम इसमें जैसे 6,000 या फिर 7,000 का गैप लेकर चल सकते हैं। 7,000, 14,000, 21,000, 28,000, फिर 35,000, इस तरीके से, और आगे भी जा रहा है 36,500 तक है तो 42,000 लास्ट हो जाएगा। 6,000 का भी गैप ले सकते हो आप। ठीक है, ये वाई एक्सिस पर रखे जितने भी हैं, ये एक्स एक्सिस पर ईयर्स लेंगे हम लोग। क्या तरीका होता है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग लिखनी होती है, आप किस चीज़ का डायग्राम बना रहे हो। देखो, प्रेजेंटेशन में अगर प्रेजेंटेशन ही बेकार हुई, खाली डायग्राम बनाकर छोड़ दिया, कई लोग पेन से बना देते हैं डायग्राम, वो प्रेजेंटेशन क्या हुई? उससे बढ़िया तो ये फिगर्स लग रही हैं। अगर इतने ढंग से भी नहीं बना पा रहे हम लोग, तो सबसे पहले आप पेंसिल का यूज़ करना। सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखना, किस चीज़ के बारे में हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम डायग्राम बनाएंगे तो वाई एक्सिस पर ये फिगर्स ली, एक्स एक्सिस पर ईयर्स ले लिए। जनरली ऐसे ही लिया जाता है। गैप देखो, गैप लेना एक्स एक्सिस पर 1-1 सेंटीमीटर का आप गैप ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर सबसे पहले गैप लेकर सबसे पहले 1997 टू 1978
सॉरी 1997 टू 1998, इसमें कितना आ रहा था अमाउंट 6500। तो 6500 का डायग्राम बनाया, वो 7000 से थोड़ा सा नीचे बनाना है। अब ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने तो 0 से 7000 ले लिया, अगर तो दिखना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली कि आपका ये, आपको ग्राफ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये डायग्रामेटिक है, तो आप अपने रजिस्टर पर ही बनाना, डोंट यूज ग्राफ्स। ग्राफ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यूज़ करेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या करो, जो 0 to 7000 है उसमें आप लोग एक वो बनाओगे 1997 to 1998 का। इस तरीके से बनाना है कि वो जस्ट 7000 से थोड़ा सा ही नीचे हो, क्योंकि 6500 तो है ही ना अमाउंट। ऐसा मत बना देना कि देख के ही पता चल रहा है बिल्कुल गलत डायग्राम बनाया है, ठीक है। ऐसे ही फिर 1998 to 99, उसमें आ रहा है 10940। अब इसमें क्या देखा जाता है, ये सब आपको मुझे मालूम है, पता होगा बहुत अच्छे से, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे अब कैसे बनाए 10940 एग्जैक्ट, तो अप्रॉक्सीमेट लो, 7000 और 14000 के बीच में क्या वैल्यू होगी 3500 का, तो 10500 की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब 10500 मतलब इन दोनों के बीच में जो 7000 और 14000 है, इसके बीच में जो मिड पॉइंट आएगा उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर लेना है, ठीक है। इस तरीके से चलते रहेंगे तो ये हमारा डायग्राम कवर हो जाएगा, ठीक है। स्केल लिखना ज़रूरी होता है। स्केल वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹7000 करोड़। वाई एक्सिस पर भी लिखना चाहिए हम लोगों, ये एक्स एक्सिस पर भी लिखना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 ईयर। एक ईयर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। ये तरीका हो गया सिंपल बार डायग्राम का। पेपर में बहुत कम चांस है कि सिंपल बार डायग्राम आए, क्योंकि सिंपल तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट होता है इसके बाद सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड डायग्राम क्या होता है, एक ईयर का एक ही फिगर बनेगी, एक ही डायग्राम में एक एक फिगर बनेगी। जैसे एक ब्लॉक बनाया पूरा, अब उस ब्लॉक को अलग अलग कलर से कर देंगे कोई इंसिडेंट दिखाने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इलस्ट्रेशन 2 देखो आप, ड्रॉ अ सूटेबल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। अब सूटेबल डायग्राम में अभी तो फिलहाल मैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम बता रहा हूं आपको। क्या है ये, स्टेटमेंट ऑफ क्राइम्स इन रनिंग पैसेंजर ट्रेन्स। हमें क्राइम्स का डेटा गिवन है, ईयर, मर्डर, रॉबरी, लूट, टोटल। जब इसमें एक से ज़्यादा डेटा गिवन है तो सिंपल बार डायग्राम तो वैसे भी नहीं बनना था, तो या तो सब डिवाइडेड बनना था, या जो मैं अभी इसके बाद बताने वाला हूँ आपको मल्टीपल बार डायग्राम, वो बनना होगा, ठीक है। सूटेबल लिखा है तो आपकी मर्जी होती है पेपर में, आप चाहे सब डिवाइडेड बना लो या मल्टीपल, बट फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब डिवाइडेड कैसे बनाते हैं। देखो सब डिवाइडेड बार डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे पहली फिगर है 5 की, नेक्स्ट फिगर है 8, तो पहला तो 5 बना दो, 5 पर आप लोग अपना डायग्राम ड्रॉ कर दो। 5 के बाद आप नेक्स्ट किस पर ड्रॉ करोगे, 13 पर। क्यों, क्योंकि जब आपने 13 पर ड्रॉ किया तो 13 माइनस 5 कितना शो हो रहा है, 8, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट फिगर है 7, तो अब इसके बाद 20 तक ले जाओगे, क्योंकि पहला वाला 13 तक है, इससे पहले वाला 13 से 20, तो वो 7 शो हो रहा है ना। जैसे आप यहाँ पर देखो, समझ में आएगा आपको। ईयर है 2006, सबसे पहली फिगर है 108, फिर रॉबरी की फिगर है 82, लास्ट फिगर है लूट की 321। तो मैं जब सबसे पहले मर्डर का बनाऊंगा 2006 में, तो मर्डर में तो 108 तक लेके जाएंगे अपनी फिगर को, फिर 108 प्लस 82 कर दो, ठीक है, तो ये हो गया 190। अब नेक्स्ट आप इसको 190 तक ले जाओ। जब आप इसको 190 तक लेके जाओगे ना, तो अपने आप ही जो डिफरेंस है वो क्या शो हो रहा होगा, भाई इससे पहले कितना बना हुआ आपका डायग्राम, देखो ऐसे बन गया। ये यहाँ तक का आपका डायग्राम किसका बना हुआ था, मर्डर का। अब इससे थोड़ा सा आपने ऊपर उठाकर इसको कहाँ तक ले गए, 190 तक, तो ये जितना गैप है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है रॉबरी के केसेस। अब 190 के ऊपर 321 और जोड़ दो, ये आ गया 511, तो 511 तक ले जाओ। फिर 511 और पीछे कितना था 190, ये कितना शो कर रहा है अपने आप ही 321। आपको 321 कहीं प्लेस नहीं करना पड़ा, वो अपने आप शो कर रहा है। इसको मैं एक वर्ड दे सकता हूँ कि क्यूमुलेटिव फिगर्स ले रहे हैं हम, CF जो होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो ले रहे हैं। सबसे पहले 108 लिया,
फिर 82 जोड़कर 190 लिया, फिर 321 जोड़कर 511 लिया। ऐसे 2007 में सबसे पहले 131 लो, फिर इसके बाद इसमें 115 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 246, फिर इसमें 386 ऐड करके 632 तक ले जाओ। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? फिर नेक्स्ट है इसमें 2008 का। 2008 में 97, फिर 144 ऐड कर दो, फिर 352 ऐड करके ये लास्ट जा रहा है 593 तक। तो ये 593 तक चला जाएगा। इन्होंने 2007 का शायद थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है, क्योंकि 2007 का टोटल है 632 तक और ये 600 तक ही लेके, नहीं थोड़ा सा ऊपर लेके गए, ठीक है। तो 632 तक जाना है, क्योंकि इसमें तो 600 से तो ऊपर ही दिखाई देगा वो, 600 से नीचे तो 593 2008 वाला दिखाई देगा। समझ में आया? आई होप आप लोगों को ये कि सब डिवाइडेड बाय डायग्राम कैसे बनाने। मैं फिर बता रहा हूँ, पहली फिगर को लिखो, फिर दूसरी वाली जो फिगर है अब उसको जोड़ लो, फिर लिखो, फिर थर्ड फिगर और उनमें ऐड कर लो, फिर उसका फिर बनाओ डायग्राम। तो इस तरीके से आप ऊपर ऊपर बनाते रहोगे, ये कहलाएगा सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ऊपर हेडिंग लिखनी है, स्केल लेना है, आपने स्केल क्या लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 क्राइम्स। अच्छा, इसमें फिगर कौन सी लेनी होती है, मतलब ये दिक्कत कहाँ आएगी कि वाई एक्सिस पर क्या फिगर ले। देखो इसके लिए ना एक तरीका क्या है, आप मर्डर फिर मर्डर और रॉबरी ऐड कर लो, इन दोनों की क्यूमुलेटिव पहले निकाल के देख लो। तीनों का क्यूमुलेटिव तो क्वेश्चन में ही गिवन है 511 है ना। फिर मर्डर नेक्स्ट उसमें कितना है 131, फिर इन दोनों को ऐड करके रख लो कहीं पर, मतलब इसका ना क्यूमुलेटिव फिगर्स निकाल के रख लो आप लोग। किसकी क्यूमुलेटिव फिगर निकालने की कह रहा हूं मैं, मर्डर प्लस रॉबरी की। क्यों निकाल के रख लें, आगे डायग्राम में तो काम आएगी, लेकिन जब आपको वाई एक्सिस पर फिगर्स लेनी है तो वाई एक्सिस पर फिगर चूज कैसे करोगे कि कितनी लें। आप ये रॉबरी की फिगर देख के थोड़ी ना लोगे, रॉबरी की फिगर तो आप लोगों को डायग्राम में शो ही नहीं करनी, आपको तो पहले मर्डर की शो करनी है, फिर मर्डर प्लस रॉबरी की करनी है, फिर तीनों के टोटल की करनी है। बात समझ में आ रही है ना। तो हम लोगों को तो क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई है क्या क्या। मर्डर की फिगर से 108, 131, 97, 102, 75, लेकिन रॉबरी से मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रॉबरी की फिगर होगी 82, बट 82 तो दिखाना ही नहीं कहीं हमें तो 82 प्लस 108 दिखाना है अपने डायग्राम में 190। तो हमें तो 190 चाहिए कि 190 आना चाहिए मेरे वाई एक्सिस पर। ऐसे ही 2007 में हमें 115 थोड़ी ना दिखाना है, हमें तो 246 दिखाना है, तो हमारे डायग्राम में 246 दिखाई देना चाहिए। और फिर क्या दिखाई देना चाहिए, 632 दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए आप पहले ऐड कर करके रख लो मर्डर प्लस रॉबरी, तीनों को भी ऐड करना चाहिए, बट तीनों का ऐड आपको एक काम करके दे रखा है इन्होंने टोटल निकाल कर, ठीक है। ये करने के बाद फिर आप देखना, तीनों को कंपेयर करना, मर्डर की फिगर्स उन दोनों के टोटल की और फिर उन तीनों के टोटल की। फिर ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फिगर्स देखकर ही तो पता अंदाजा लगेगा कि चलिए जी गैप कितने कितने लें वाई एक्सिस में, है ना। तो वाई एक्सिस के गैप फिर जैसे इन्होंने 0, 200, 400, 600, 800 लिए, इस तरीके से हम लोगों को सोचना पड़ेगा। बात समझ में आई। हम लोगों को इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनानी होती है इंडेक्स। इंडेक्स में क्या करना है कि आपने किसको क्या, देखो वैसे तो अब इन लोगों ने कलर दे रखे हैं अलग अलग, तो इन्होंने कहा कि ये वाला जो लाइट ब्लू कलर है वो लूट का हो गया, फिर ब्लैक कलर रॉबरी का हो गया, फिर मर्डर का। लेकिन आप लोग कलर तो करोगे नहीं, तो आप लोग डिज़ाइन बनाओगे। डिज़ाइन कैसे बनाओगे, एक को खाली छोड़ सकते हो ब्लैंक, तो ब्लैंक वाला बॉक्स इक्वल टू लूट, दूसरे वाले को आप लोग स्लैंटिंग लाइंस लिख कर सकते हो, तीसरे वाले में कोई सर्कल्स बना सकते हो, कुछ भी जैसे आप डायग्राम बना जैसे भी आप लोग करते हो, तो वो तरीका होता है। और करके फिर सामने आपको इंडेक्स लिखना है, इंडेक्स में वो चीज़ बतानी है कि किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, इसके जैसा नेक्स्ट होता है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम मैंने आपको अभी पहले भी बताया था, उसमें लिखा था सूटेबल बार डायग्राम बनाओ, तो सूटेबल उसके दो हो गए, या तो हो गया सब डिवाइडेड, या अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम बनाने का क्या तरीका होता है, मल्टीपल बार डायग्राम बनाने के लिए आपको एक एक ईयर में हर इंसिडेंट का अलग डायग्राम बनाना है। ये सिंपल है। जैसे
2006 में आपको मर्डर का अलग बनाना है, रॉबरी का अलग बनाना है, लूट का अलग बनाना है। फिर ऐसे 2007 में बनाना है 131, मतलब मर्डर का अलग, रॉबरी का अलग, लूट का अलग। अलग अलग डायग्राम बनेंगे अलग अलग इंसिडेंट के हर ईयर में। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम। इसमें भी आपको इंडेक्स लिखना होगा कि आपने किसको क्या डिज़ाइन दिया। डायग्राम का तो ऊपर वो तो लिखना ही होता है, किस चीज़ का डायग्राम बना रहे हो, स्केल लिखना ही होता है। अब इन लोगों ने इस तरीके से डायग्राम बना रखा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये ज़्यादा सिंपल है सब डिवाइडेड से, क्योंकि सब डिवाइडेड में आपकी थोड़ी सी मेहनत है। सब डिवाइडेड में आपको पहले क्यूमुलेटिव फिगर्स निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गया आप लोगों को ये मल्टीपल बार डायग्राम? मल्टीपल बार डायग्राम में कि आपको सबको अलग अलग, मर्डर का अलग, रॉबरी का अलग, लूट का अलग, इस तरीके से डायग्राम हर ईयर में बनाने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद जो डायग्राम दो तरीके के और आते हैं, ऑल्दो ये वाले जो दो हैं वो एक बार आप लोग स्कूल में पता कर लेना कि ये है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में ये छुड़वा दिए जाते हैं। कौन से जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन सिंपल, मल्टीपल और सब डिवाइडेड ये सबको करने हैं। और इसके बाद मैं अभी पाई चार्ट बताऊंगा, वो भी सबको करना है। बट ये दो डायग्राम है, एक ये ब्रोकन बार डायग्राम और दूसरा डेविएशन बार डायग्राम। ये कई स्कूल्स में छुड़वा दिया जाता है, तो ठीक है, जिनके छुड़वा दिया जाए वो मत करना, जिनके नहीं छुड़वाया हो वो ज़रूर करना इसको। ठीक है। ब्रोकन बार डायग्राम क्या होता है? ब्रोकन बार डायग्राम की ज़रूरत तब पड़ती है जब बाकी फिगर्स तो आसपास घूम रही हो, लेकिन उसमें से एक फिगर बिल्कुल ही अनयूजुअल सी आ गई। जैसे हम बात करें कि 5 सालों के प्रॉफिट देख रहे हैं हम किसी कंपनी के, 2015 से शुरू करते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब 15 में भी ठीक थे, 16, 17, 18, 19, 5 साल में तो ठीक थे। 2020 में उनके प्रॉफिट, अभी तक तो उनके हर साल प्रॉफिट 2000 करोड़, 2100 करोड़, 2200 करोड़ या 1900 करोड़, 1800 करोड़ ऐसे घूम रहे थे। 2020 आते ही उनका प्रॉफिट हो जाता है 600 करोड़। बिल्कुल अलग हो गया। आप रीज़न समझ रहे होंगे क्यों हुआ इस साल ऐसा। तो जब भी कोई अनयूजुअल सी फिगर होती है उसके लिए हम ब्रोकन बार डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ब्रोकन बार डायग्राम इसलिए बनाना ज़रूरत है कि क्या हम एक फिगर के लिए अपने डायग्राम को बिल्कुल चेंज कर दें, क्योंकि हम जो वाई एक्सिस पर अपने गैप लेंगे वो सबको देख कर लेंगे। अब एक की वजह से हमें गैप में दिक्कत आ जाएगी, है ना। तो जैसे इसमें देखो आप इलस्ट्रेशन 7th में, शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय अ सूटेबल डायग्राम ईयर। वैसे आप चिंता मत करो, अगर आपको ब्रोकन बार डायग्राम बोलेगा तो आपको सूटेबल नहीं, फिर आपको पेपर में बोलेगा कि ब्रोकन बार डायग्राम बनाइए, वरना आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें ब्रोकन बनेगा या नहीं, नॉर्मल वाला बनेगा। वरना हो सकता कोई तो इसमें कहे भैया मैं तो सोचा सिंपल बार डायग्राम ही बनाना है। देखो सिंपल बार डायग्राम तो जब भी एक ही इंसिडेंट होगा, अब इसमें एक ही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो सिंपल ही बन सकता है। सब डिवाइडेड या मल्टीपल की तो बात ही नहीं आई ना। सब डिवाइडेड या मल्टीपल तो एक से ज़्यादा इंसिडेंट होते हैं तब बनता है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन साइंस हम लोगों को ये गिवन है, ईयर गिवन है। हम लोगों को जब आप एक बार चेक करो 25, 48, 375, 125, 75 सारी फिगर ठीक है, आसपास ही घूम रही थी, 100-150 के अंदर अंदर थी, लेकिन एक फिगर 375 बिल्कुल अनयूजुअल आ गई, जो औरों से कई गुना ज़्यादा है ना, औरों से कई गुना ज़्यादा है। इसके लिए आप लोग सब ये ब्रोकन बार डायग्राम की हेल्प ले सकते हो। ब्रोकन बार डायग्राम में क्या करना है, आप जितनी भी आपने लास्ट फिगर ली है, आपने अपने वाई एक्सिस पे जितनी भी लास्ट ली है बस वहीं तक का बना दो, आपको 375 तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या करो, उसको बीच में से तोड़ दो, कहीं से ब्रेक कर दो, ब्रोकन डायग्राम बोलते हैं उसको। आप ब्रेक कर दोगे तो वो टूटा हुआ डायग्राम लगेगा। इसका मतलब वैसे तो ये 375 तक था, लेकिन हम लोगों ने इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया। ठीक है। जैसे इन लोगों ने भी देखो डायग्राम में वाई एक्सिस पर 200 तक लिया हुआ है, तो 200 तक लिया ज़रूर है, और 2008 को बिल्कुल 200 तक ही लेके गए हम, 375 नहीं बनाया, लेकिन बीच में से कहीं ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, गैप दिख रहा होगा आपको, 375 जहाँ लिखा है उसके नीचे डायग्राम को इसको ब्रेक कर रखा है कहीं छोटा सा, ऐसे ही आपको इसको ब्रेक करना पड़ता है। समझ में आ गई बात। दिस इज कॉल्ड ब्रोकन बार डायग्राम। नेक्स्ट होता है डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम में क्या होता है,
डेविएशन बार डायग्राम में ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिगर नेगेटिव आ जाए, तो जब कोई फिगर नेगेटिव आएगी तो फिर वो जीरो से ऊपर तो चलेगा ही, लेकिन आपको पता है नंबर सिस्टम सबको आता है, जीरो के बाद वन आता है, लेकिन जीरो से पहले -1 -2 -3 वो नीचे ऐसे चलता है। तो अगर आप लोगों को नेगेटिव फिगर्स दे रखी है तो वो डायग्राम ऊपर जाने की बजाय नीचे भी बन सकते हैं, उसमें से कुछ फिगर्स, उसको बोलते हैं डेविएशन बार डायग्राम। इसमें एक इलस्ट्रेशन गिवन है, ईयर आपको दे रखे हैं 2006, 7, 8, 9, 10। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड शो करना है हम लोगों को डायग्राम में, तो वो 6 और 7 में तो प्लस फिगर्स हैं, 17 और 10, लेकिन 2008, 2009 और 2010 में फिगर्स नेगेटिव आ रही है, -19, -16 और -5 आ रही है ना, क्योंकि इसमें माइनस की फिगर्स आ रही है, इस वजह से डायग्राम को आपको नेगेटिव एक्सिस पर भी बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से बनाते हैं इसको। ये देखो आप लोग, जीरो से नीचे तक जा रहा है, ये हम लोगों ने तो -25 तक लिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने -25 तक लिया। वैसे -25 की जरूरत नहीं थी, आप -20 तक भी ले सकते थे, -20 तक लास्ट लेकर फिर नीचे ईयर्स लिख देते एक्स एक्सिस पर, तो भी चलेगा, क्योंकि -19 ही तो है लास्ट फिगर। आया समझ में? बट ये दो तरीके के ऐसे डायग्राम थे, ब्रोकन और डेविएशन, जो कई स्कूल्स में नहीं कराए जाते, आउट ऑफ कोर्स बोलते हैं वो लोग, तो ठीक है वो लोग मत करना, स्कूल में पता कर लेना पहले। एक नेक्स्ट इसमें आता है पाई चार्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब आपको एक सर्कल बनाना है, पाई डायग्राम बोलते हैं पाई चार्ट, पाई, ठीक है, तो इसमें सर्कल बनाना है हम लोगों को। अब सर्कल का टोटल एंगल आप लोगों को पता ही है कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है ये। अब 360 डिग्री में कन्वर्ट करना है सबको, मतलब सबको एंगल्स में कन्वर्ट करना है। जैसे क्या बात कर रहे हैं हम कि हम लोगों को यहां पर गिवन है कंस्ट्रक्शन, ये इलस्ट्रेशन 9th देखिए, कंस्ट्रक्ट अ पाई डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा अबाउट परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन दिल्ली। ठीक है, क्या करेंगे, किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा इसको, लेबर 25, ब्रिक्स 15, सीमेंट 20, स्टील 15, टिम्बर 10, सुपरविजन कितना है 15। क्या करो, इन सब का टोटल कर लो। वैसे परसेंटेज में तो टोटल 100 ही आएगा, 25 + 15 40, 40 + 20 60, 60 + 15 75, 85 और फिर 100, क्योंकि परसेंटेज में थी, बट ज़रूरी नहीं है ये 100 ही आएगा। अब अगर अमाउंट्स गिवन होते तो थोड़ी ना 100 टोटल आता। अब क्या करो, इन सब के सामने इनकी डिग्रीज लिखो कि कितनी बन रही है, इसको सबको एंगल में कन्वर्ट करो। एंगल में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो जो भी फिगर ले रहे हैं डिवाइडेड बाय उसका टोटल इंटू 360 डिग्री, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। सबको डिवाइडेड बाय 100 क्यों कर रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि इनका टोटल ही 100 बैठ रहा है, इंटू 360 करते जाओ, ये सब डिग्रीज में एंगल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सब एंगल में कन्वर्ट हो गए, तो लेबर का एंगल आया 90 डिग्री का, फिर ब्रिक्स का एंगल आया 54 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री और 54 डिग्री, ये इनकी डिग्रीज आ गई अब, और इन सब का टोटल 360 डिग्री ही होना चाहिए। अगर नहीं बन रहा, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। ठीक है, ये आ गया। डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक सर्कल बना लो। अब सर्कल बनाकर डी की जरूरत पड़ेगी आपको, डी लो, और डी में सबसे पहले कोई भी एंगल लेकर, मतलब कोई भी इसमें से फिगर ले लो, जैसे सबसे पहले लेबर की ले लेते हो, कोई बात नहीं, तो लेबर को लेकर 90 डिग्री बना दो सर्कल में। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सर्कल लिया, सर्कल में सबसे पहले यहाँ पर डी रखा, रेडियस मतलब जहाँ पर ओरिजिन होता है इसका, वहाँ पर सेंटर में, सेंटर के पास डी रखकर 90 डिग्री बनाया। 90 डिग्री बनाने के बाद एक काम खत्म हो गया आपका, ये लेबर बन गया। लेबर के बाद अब जहाँ पर लेबर खत्म हो रहा था, अब डी उस पर रखो, वहाँ से 54 डिग्री बना दो।
ठीक है, वहाँ से 54 डिग्री बना दो। फिर ये 54 डिग्री जहाँ पर आपका ख़त्म होगा वहाँ पर फिर वहाँ से लेकर 72 डिग्री बना दो। 72 डिग्री जहाँ ख़त्म होगा वहाँ से लेकर 54 डिग्री बना दो। लास्ट 34 डिग्री बना दो। आपको पता है जो लास्ट बचेगा एक जो बचेगा वो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, वो एग्जैक्टली वो ही आएगा जो आपका अमाउंट बच रहा है। जैसे इसमें सुपरविजन का 54 डिग्री बच रहा था तो वो ही आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल 360 डिग्री है, बाकी सारी डिग्रीज आपने लिखी दी तो बचेगी कितनी? सुपरविजन की 54 डिग्री बचेगी। समझ में आ गई बात? इस तरीके से हम लोगों को करना होता है। ये सबसे पहले सर्कल बनाना है। सर्कल बना के कोई भी एक ले लो, सबसे पहले वाला ही ले लो तो बढ़िया है। लेबर लिया, लेबर को 90 डिग्री बनाया, फिर जहाँ वो ख़त्म हुआ आपने लेबर का ये ड्रॉ करा, ठीक है। जहाँ लेबर का ख़त्म हुआ वहाँ डी रखो, फिर वहाँ से 54 डिग्री बनाओ, फिर वहाँ से जो ख़त्म हो रहा है वहाँ से बनाओ। इस तरीके से चलते जाओगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के लिए सबका डिज़ाइन अलग होना चाहिए और इंडेक्स बना देना, कोई ब्लैंक छोड़ देना, किसी में सर्कल्स ड्रॉ कर देना, किसी में स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ कर देना। जैसे भी आप लोगों को, आप लोग तो बहुत टैलेंटेड हो, तो जैसे भी आप लोगों को डायग्राम में अलग अलग आइडेंटिफिकेशन देनी हो वो दे देना। समझ में आ गया? ये तरीका होता है पाई डायग्राम बनाने का, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने 25 को 100 से क्यों डिवाइड किया है? कई लोग तो ये रट लेते हैं कि 100 से ही डिवाइड करना है। डिवाइड टोटल से करना है। इसका टोटल ही 100 बैठ रहा था। अगर इसका टोटल 90 होता तो मैं पता क्या करता, 25/90 इंटू 360, 15/90 इंटू 360, 20/90 इंटू 360, इस तरीके से चलता, ठीक है। बट हम मल्टीप्लाई हमेशा किससे करना है? 360 डिग्री से। समझ में आ गई आप लोगों को ये ढंग से बात? इसके मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोगों को, वो करके देख लो। बाकी चीज़ें फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।